नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विसर्ग संधि। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। विसर्ग संधि +1 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर विसर्ग संधि के अंतर्गत सबसे पहले तो हम संस्कृत वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, घोष और अघोष के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रमुख विधियों के नियम एवं उदाहरण करेंगे। यहाँ पर लोभ विधि, उत्तव विधि, रत्व विधि, सत्व विधि और शत्व विधि को किया जाएगा। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत छात्रों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं संस्कृत वर्णमाला पर। हम पहले देखते हैं स्वर कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, लिली, ए, ऐ, ओ, औ। एक बार और देखिए। ए, आ, ई, उ, री, लिली, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो स्वर जो होते हैं संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। हिंदी में हम 11 कह देते हैं। इसमें एक ये री बड़ा वाला ये नहीं होता और ली नहीं होता। तो संस्कृत में 13 होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। अब हमें ये देखना है ये जो स्वर किए हैं इसमें ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ए, ई, उ, री और लिली। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रकार ये दीर्घ स्वर होते हैं, वे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। इस प्रकार स्वरों की गिनती 13 होती है। तत्पश्चात अब हम आते हैं व्यंजन। कै, ख, ग, घ, ड़। इसको कवर कहते हैं। चै, छ, जै, झै, यं। इसको चवर कहते हैं। टै, ठै, डै, ढै, णै। इसको टवर कहते हैं। तै, थै, दै, धै, नै। इसको तवर कहते हैं। पै, फै, बै, भै, मै। इसको पवर्ग कहते हैं। य, रै, लै, वै। इसको अंतस्थ कहते हैं। और श, श, सा और हा इसको ऊष्म कहते हैं। यानी कि ये देखिए कै से लेकर मैं तक, मतलब ये जो 5 जो होते हैं ये वर्ग की कैटेगरी में, मतलब कै से शुरू होता है कवर्ग, चा से शुरू होता है चवर्ग, टा से शुरू होता है टवर्ग, तै से जो शुरू होता है तवर्ग और जो पै से शुरू होता है इसको पवर्ग कहते हैं। इसके अलावा ये य, रै, लै और वै इसको अंतस्थ कहते हैं। और श, स और है इसको ऊष्म कहते हैं। अनुस्वार के लिए ये बिंदी होती है। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु और ये विसर्ग के लिए ये ऐसे ये निशान होते हैं, 2 बिंदियां, मतलब ये विसर्ग इसको कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो हमने व्यंजन किए ना, इसमें एक होते हैं घोष, एक होते हैं अघोष। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं घोष, यानी कि वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें। गै, घै, ड़ै, जै, झै, यं, डै, ढै, नै, दै, धै, नै, बै, भै, मै। ये वर्गों के हो गए तीसरा, चौथा, 5वां। और य, रै, लै, बै और है ये जो होते हैं ये घोष की कैटेगरी में आते हैं। एक बार और ये पर देख लो, ये वर्गों के ना तीसरा, चौथा, 5वां। गा, घाड़ा, जा, झाया, डा, ढाना, दा, धाना, बा, भामा और या, रा, ला, वा और हा ये होते हैं घोष। अब अघोष कौन से होते हैं जो बाकी बच गए। काखा, चाचा, टाठा, ताथा, पाफा और ये तीनों शाह।
शा, शा और सा, ये हमारे जो होते हैं अघोष होते हैं। तत्पश्चात अब हम आते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि, विसर्गों के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्गों का जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, यदि विसर्ग यदि बीच में आ जाते हैं, तो जब उनमें दो जो मेल होता है ना, जो परिवर्तन होता है विसर्ग के स्थान पर, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे ये उदाहरण देखिए, अतः प्लस एव अतैव, नी प्लस रस नीरस, नमस्ते नमस्ते, स प्लस अदस सोबदत। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन, यहाँ पर ये जुड़ गया। अब ये जो विसर्ग का परिवर्तन हुआ, ये जो बड़ी ई की मात्रा आ गई है यहाँ पे, और ये नमस्ते ये सा आ गया है। अब ये स का ये सोबदत है। तो हमें इसके बारे में अब आगे चर्चा करनी है, क्योंकि अब भेद समेत बातें करनी है कि विसर्ग संधि के मुख्यतः भेद इस प्रकार है: लोप विधि, उत विधि, रत विधि, सत्य विधि और शत विधि। वैसे तो इसका और भी भेद होते हैं, लेकिन हम ये पाठ्यक्रम के अनुसार हम इनकी ही बात यहाँ पर करेंगे। तो पहले है लोप विधि। विसर्गों का लोप प्राय निम्नलिखित अवस्थाओं में देखा जा सकता है: यदि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न कोई स्वर है, ए से भिन्न कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए से भिन्न कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब जैसे देखिए अतः पल एव। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले तय में ए लगा हुआ है। हमने जो व्यंजन पढ़े थे ना, वो सारे हलंत वाले थे, उनमें कोई ना कोई व्यंजन लगा होता है तो ये कंप्लीट मतलब वो शब्द बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए अतः प्लस ए, अब ये जो है ना विसर्ग का जो यहाँ पर लोप हो गया, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न कोई स्वर है, मतलब ए नहीं आना चाहिए। यदि ए आता फिर नियम कोई और आएगा। तो ये है ए से भिन्न कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा अतएव। अब ये देखिए देव प्लस आगच्छति, तो देव प्लस आगच्छति, तो हमने यहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया। ये विसर्ग से पहले व्य में ए लगा हुआ था तो हमने भी ऐसे ही विसर्ग का लोप कर दिया। तत्पश्चात इसके लोप विधि का अगला नियम है सा या ईशा के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर स और ईशा के विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर है कि सा ईशा के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे ए आ जाए चाहे आ जाए, मतलब कोई भी स्वर आ जाए या कोई भी व्यंजन का से लेकर हा तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्गों का लोप हो जाता है। अब ये देखिए ये सा के बाद व्यंजन है तो ये जो है विसर्ग का लोप हो गया। ऐसे ईश प्लस बालक, यहाँ पर ये देखिए विसर्ग के से पहले विसर्ग से पहले ईश है ये, और इसके बाद में बालक, ये जो है व्यंजन है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। स प्लस आगत है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए स के बाद में जो है आ, यानी कि ये स्वर आ गया तो यहाँ पर ये है विसर्ग का लोप। एश प्लस आर्य, अब ये है आ, मतलब ये स्वर है तो इस कारण यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। तो ये हमने इस प्रकार किया, सा और ईशा के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आने पर स ईशा के विसर्ग का लोप हो जाता है। अब आगे है फिर ये लोप विधि का अगला नियम है विसर्ग से पहले आ हो। पहले हम बात कर रहे थे ना सा और ईशा को पढ़ा था, अब यहाँ पर बात हो रही है विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे ए हो चाहे आ हो, मतलब कोई भी स्वर हो, या घोष वर्ण हो। घोष वर्ण की हमने बात की थी कि घोष वर्ण किसको कहते हैं, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा और या रा ला बा और हा, उसको घोष कहते हैं, ये हमने पहले बात की थी। तो यदि ऐसा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता। अब ये देखिए नरा प्लस इच्छन्ति, तो इसमें जो है ये जो विसर्ग का लोप हो गया है। अब ये देख खगा प्लस उत्पतंती, खगा में आत की मात्रा थी ना तो उसके बाद स्वर था तो ये विसर्गों का लोप हो गया, खगा उत्पतंती। ऐसी मेघा प्लस गर्जंती, अब यहाँ पर देखिए ये घोष आ गया, तीसरा आ गया ये, तो इसमें भी ये विसर्ग का लोप हो गया। नद्या प्लस जलम, तो इसमें भी ये देखिए विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन है तो इस कारण ये विसर्ग का लोप हो गया। यानी हमने यहाँ नियम पढ़ा है विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर है तो घोष व्यंजन होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तत्पश्चात यदि
रै, ये भी लोप विधि का ही उदाहरण है, कई हम विधि करने जा रहे हैं। यदि रै या विसर्ग के बाद में रै हो, यानी कि या तो विसर्ग आ जाए या रा ये हलंत वाला आ जाए, और उसके बाद में यदि रा है तो ये विसर्ग या रा हलंत वाले का लोप हो जाता है। और इस लुप्त हुए रा या विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर, कोई जो भी कोई स्वर है उसको दीर्घ कर देना है। यानी कि दीर्घ देखो, यदि छोटी की मात्रा है बड़ी की मात्रा आ जाएगी, यदि ए है ए का आ हो जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री का बड़ा जो है दीर्घ इस प्रकार हो जाएगा। यदि पहले ही वहां पर बड़ा आ की मात्रा है तो वो तो रह गई, वो तो बड़ा है ही। तो अब जैसे ये देखिए नी प्लस रोग, देखो विसर्ग का हमने लोप कर दिया, लेकिन इसमें ई की मात्रा थी, हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी निरोग। ऐसे ही यदि ये विसर्ग यदि रा है तो भी बात वही है कि रा हमने रा का लोप कर दिया और ये जो है नी को बड़ी ई की मात्रा कर दी। ऐसे ही नी प्लस रस, तो ये विसर्ग का लोप हमने कर दिया और इसको बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ऐसे यदि रा है तो मतलब रा उड़ जाएगा और मतलब लुप्त हो जाएगा और बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही पुनः प्लस रमते, तो ये देखिए ये विसर्ग का लोप हो गया और ये बन गया पुनः। अब न में आ की मात्रा पुनः, ऐसी पुनर है मतलब रा उड़ गया पुनः। नी प्लस रब, विसर्ग उड़ जाएगा तो ये क्या बन गया नीरब। ऐसे ही मतलब ये रा उड़ के ये बन जाएगा नीरब। एक बार और देख लो, यदि वो कहा था नियम में, यदि रा या विसर्ग के बाद में रा हो तो इस रा या विसर्ग का लोप हो जाता है और लुप्त हुए रा या विसर्ग से पहले आए स्वर को दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रस नीरस, पुनः प्लस रमते पुनरमते, नी प्लस रव नीरव। तत्पश्चात उत विधि। विसर्ग का ऊ प्राय निम्नलिखित अवस्थाओं में देखा जा सकता है। उत विधि विसर्ग का प्राय ऊ जो है प्राय निम्नलिखित अवस्थाओं में देखा जा सकता है। मतलब जो है ना विसर्ग का हमने किस स्थान पर ऊ करना, किन किन अवस्थाओं में है ये देखिए। पहले तो है विसर्ग से पहले यदि ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी यदि ए आ जाए तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। लेकिन जो पहला ए और ऊ, ये जो है ना ए और ऊ, ये दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। ये दोनों जो है ना ये ओ बन जाते हैं, इनको हमें ओ कर देना है। ए और ऊ ये ओ बन जाता है और अगला ए के स्थान पर हमें अवग्रह चिन्ह लगा देना है। जो बाद का जो है ना उसका हमने ये जो निशान होता है ना ये एस जैसा जो निशान है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। लेकिन आवाज ए की ही आएगी। एग्जाम्पल करो तो फिर दोबारा फिर एक बार नियम और पढ़ लेंगे। पहले ये देखिए कै प्लस अयम। अब ये देखिए विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के मतलब कै में ए लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो हमें क्या करना है, ये जो इसमें कै में ए लगा हुआ था और विसर्ग, इसको तो बन गया को, यानी ओ की मात्रा बन गया, ये आ गया को और उसके बाद में इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह, ये एस जैसा ये निशान जो है को अयम। पढ़ना आवाज जो है साउंड जो है वो ए की ही आएगी को अयम। ऐसे ही शात्र प्लस एवदत्त, ये देखो शात्रो एवदत्त बन गया, शात्रो एवदत्त, यानी कि विसर्ग से पहले त्रा में ए लगा हुआ है, इसके बाद में भी ए है, तो ए और विसर्ग ओ हो गया और इसका जो है वो निशान अवग्रह चिन्ह शात्रो एवदत्त। ऐसे ही सै प्लस एवदत्त, उसी प्रकार सो एवदत्त बन गया। ईश प्लस अपी, उसी प्रकार ईशो अपी बन गया। एक बार और नियम हम पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि विसर्ग से पहले कहते ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो विसर्ग को मतलब ऊ हो जाता है। लेकिन जो ए था विसर्ग से पहले ए और ऊ दोनों मिलकर बन गए ओ, और उसके बाद में जो ए आया है ना उसका हमने लगा दिया अवग्रह चिन्ह, ये जो था। अब जैसे कै प्लस अयम कोयम, ये देखिए विसर्ग से पहले ए को मतलब को बन गया और ऐसे कोयम। ऐसे शात्र प्लस एवदत्त शात्रो एवदत्त, सै प्लस एवदत्त सो एवदत्त, ईश प्लस अपी ईशो अपी। तो इस प्रकार ये हमारा बना उत विधि हमारे का वो हुआ। अब अगला है उत विधि का उदाहरण है की विधि है, यदि विसर्ग से पूर्व ए है,
विसर्ग से पूर्व ए है और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण है। घोष वर्ण हमने अब बात की थी, वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा और हा है। विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखो विसर्ग को उ, विसर्ग को हम उ बना देते हैं। अब ये देखिए, और जो ए और उ, जो पहला जो ए और उ ओ बन गए, ऐसे ये बन जाते हैं। ये देखिए एक बार, बालक प्लस गच्छति। अब ये देखो ए और ये विसर्ग ओ बन गया बालको गच्छति। यदि स्वर था, स्वर में तो हम अवग्रह चिन्ह लगा देते थे, यहाँ पीछे कोई स्वर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही अश्व पर धावती, अश्वो धावती। मयूर पर नृत्यति, मयूरो नृत्यति। निरपय पर मोदते, निरपो मोदते। रामे पर यच्छति, रामो यच्छति। मेघ पर वर्षति, मेघो वर्षति। लेखक पर लिखती, लेखक लिखती। कै पर हस्ती, को हस्ती। एक बार और इसका नियम हम पढ़ लेते हैं। ये देखो, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण है। घोष वर्ण मीन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा और हा। तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, लेकिन ये जो पहला ए है और ये ऊ है, ये ओ बन गए। तो जैसे बालक प्लस गच्छति, ये देखो विसर्ग और ए, ये ओ बन गए बालको गच्छति। अश्व पर धावती, अश्वो धावती। मयूरा नृत्यति, मयूरो नृत्यति। नृपय पर मोदते, नृपो मोदते। रामे पर यच्छति, रामो यच्छति। मेघ पर वर्षति, मेघो वर्षति। लेखक पर लिखती, लेखको लिखती। कै पर हस्ती, को हस्ती। अब हम रत्व विधि पर आ गए हैं। विसर्ग का रा जो है वो प्राय निम्नलिखित अवस्थाओं में देखा जा सकता है। बात चल रही है यहाँ पर कि विसर्ग से पहले ए और आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी कि हमने पहले जो बातें चलती थी ए है या आ है या ईश है, अब ये बात कर रहे हैं कि ना ए है ना आ है, इनमें कोई स्वर नहीं है पहले, मतलब विसर्ग से पहले बाकी कोई भी स्वर है, ई है, ऊ है, मतलब कोई भी स्वर है। और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर है, चाहे ए ही है, मतलब कोई भी स्वर है, तो विसर्ग को रा हो जाता है। अब ये देखिए, मुनि प्लस ए बदत है, अब इसमें ई लगा हुआ है तो उसका विसर्ग को रा आ गया, रा प्लस ये पिछला ये ए, ये ऐसे रा पूरा बन गया, तो मुनिर ए बदत। साधु प्लस आगच्छति, अब ये देखिए इसका रै बन गया, उसमें रै में आ तो साधुरा गच्छति। मुनि प्लस अवदत्त, मुनीर अवदत्त। साधु प्लस अगच्छति, साधुरा गच्छति। एक बार और नियम इसको देख लो कि विसर्ग से पहले ए और आ मतलब नहीं आना चाहिए, इससे भिन्न कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद में चाहे कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग को रा हो जाता है। जैसे मुनि प्लस अवदत्त, मुनिर अवदत्त। साधु प्लस आगच्छति, साधुरा गच्छति। तत्पश्चात अगला है इसका नियम, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आ रहा है, यहां पर देखिए विसर्ग से पहले ए और आ मतलब नहीं आने चाहिए, उसके बाद में कोई दूसरा कोई मतलब स्वर है, मतलब जो है ए आ से भिन्न कोई भी स्वर है, मतलब ये नहीं आने चाहिए, और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण है यदि, तो विसर्ग को रा हो जाता है। आपसे ये देखिए, ऋषि प्लस गायत्री, हमने इसको रै लगा दिया, तो ये अब ये लिखने का ढंग होता है कि ये जो रा जो होता है अगले अक्षर के ऊपर चढ़ता है, अब रै प्लस गा ऐसे, तो ऋषिर गायत्री। गुरो प्लस भाषणम, ऐसे गुरो भाषणम। भानु प्लस जाति, भानुर जाति। कवि प्लस बदती, कबीर बदती। तो इस प्रकार हमने ये किया। ये एक बार देख लो, विसर्ग से पहले ए आ नहीं आने चाहिए, इसके बाद में कोई भी मतलब घोष वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। तो ये हमने किया, ऋषि पर गायत्री, ऋषि गायत्री। गुरो प्लस भाषणम, गुरो भाषणम। भानु पर जाति, भानुर जाति। कवि पर बदती, कबीर बदती। तत्पश्चात है विधि का नाम है सत्व विधि। विसर्ग के बाद में ता या था आ जाए, विसर्ग के बाद में ता जाए या था जाए तो विसर्ग को सा हो जाता है। अब ये देखिए, नमः प्रस्ते नमस्ते, मतलब विसर्ग के बाद में ता या था आने पर हम ये विसर्ग को सा कर देते हैं, नमस्ते। कै प्रस्तवम, कस्तवम। जना पर तिष्ठन्ति, जनास तिष्ठन्ति।
बालवस्थुत करोति बालस्थुत करोति, सर्पे पर सरती सर्पस सरति, नी प्लस सार निस्सार। एक बार और ये देख लीजिए नियम सत्व विधि का है। विसर्ग के बाद में ता या था आ जाए तो विसर्ग को हम ये सा कर देते हैं, मतलब हलंत वाला ऐसे सा कर देते हैं। तो नमस्ते नमस्ते, कैपस्तवम कस्तवम, जना पर तिष्ठन्ति जनास्तिष्ठन्ति, बाल पर स्थुत करोति बाल स्थुत करोति, सर्प पर सरती सर्पस सरती, नी पर सार निस्सार। तो ये हमारा सत्व विधि हो गया। अब हम है षत्व विधि। विसर्ग के बाद में वो कह रहे हैं चा जाए या छा जाए, विसर्ग के बाद में चा जाए या छा जाए तो हमें जो है विसर्ग को शा कर देते हैं। विसर्ग के बाद में चा या छा आ जाए तो विसर्ग को शा कर देते हैं। अब ऐसे ये देखिए चंद्र प्लस चलती, अब चंद्र पर चलती तो ये देखिए विसर्ग को शा हो गया, ये विसर्ग के बाद चा छा था तो ऐसे ही शा बन गया। कै प्लस चित कच्चित, तरो पर छाया तरोच्छाया, बाल पर क्षेत्रे बाल क्षेत्रे, चतुर पर छात्र चतुर्छात्र, टडाग पर शोभते टडाग शोभते। एक बार और देख लीजिए शत्व विधि का। विसर्ग के बाद में चा या शा आ जाए तो विसर्ग को शा हो जाता है। तो ये देखिए विसर्ग को ये आगे शा आ गया। कया चित कच्चित, तरो पर छाया तरोच्छाया, बाल पर क्षेत्रे बाल क्षेत्रे, तरु पर चतुर पर छात्र चतुर्छात्र, टडाग पर शोभते टडाग शोभते। तो इस प्रकार हमारी ये संधि के सभी नियम यहाँ पर समाप्त हुए जो पाठ्यक्रम में थे। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं तीन के साथ संधि कीजिए। संधि का मतलब विधि, संधि का नाम या विधि का नाम मतलब लिखिए, मतलब कौन सी मतलब विधि का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है तो उस विधि का नाम मतलब लिखिए। अब यहाँ पर ये देखिए देव प्लस आगच्छति, यहाँ पर देव आगच्छति ये लोप विधि आ गया। अश्व पर धावती अश्वो धावती ये उत्तु विधि, ओ पता चल रहा है। यहाँ पर ये देखो ना लोप की थी तो लोप विधि आ गई, ओ लग गया तो उत्तु विधि है। नी प्लस नीरस, यहाँ पर विसर्गों का लोप हुआ ना इसे लोप विधि है। भानुर भानुर जाति ये रत्व विधि है। नमस्ते नमस्ते ये जो सा सत्व विधि का प्रयोग हो गया। तरोच्छाया ये शत्व विधि का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर है ये किया अभ्यासमाला को। अब हम इसके खा भाग को करेंगे कि निम्नलिखित संधियों में किन्हीं तीन संधियों का विच्छेद कीजिए और जो हमने उस संधि की विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस विधि का नाम भी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए अतएव, तो यहाँ पर संधि विच्छेद जब हम इसको तोड़ेंगे तो अतः प्लस एव, यहाँ पर ये क्योंकि लुप्त हो मुझे संधि की ये है ना विसर्ग का लोप हुआ था इसका लोप विधि है। नी प्लस रब नी रब, यहाँ पर देखिए विसर्ग का लोप होने से ये इसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगी थी तो ये जो है लोप विधि का प्रयोग है। को प्लस हस्ती, ये देखो कै प्लस हस्ती यानी ये विसर्ग का ओ बना था इसलिए उत्तु विधि है। भानुर जाति, अब ये देखो भानु पर जाति यहाँ पर ये रा का प्रयोग हो इसलिए रत्व विधि है। निस्सार नी प्लस सार, यहाँ पर सत्व विधि का प्रयोग हुआ है। बाल प्लस क्षेत्रे ये जो है यह जो है इस शाह का इसे सत्व विधि का प्रयोग हुआ बाल प्लस क्षेत्रे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।